सृष्टि को विनाश से बचाने जो खुद विष पी गए, वही है महादेव, वही है नीलकंठ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हरदार व्लॉग पार्ट 3 में। तो देखिए, ऋषिकेश के लिए हम लोग निकल गए थे सुबह के 7 बजे, बल्कि हम लोग को निकलना चाहिए था 5 बजे। हम लोग का बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। पहुँचते पहुँचते इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी कि पूछिए मत। पर इतनी ज़्यादा गर्मी, हमारे हस्बैंड जी बाबू को लेके सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। और उसके बाद मैं पूजा की थाली लेके रखी थी। मतलब अगर आप 1 मिनट का लेट कर रहे हो तो 1 मिनट में 100 लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। पूरा परिवार मतलब चल चुका था ऋषिकेश के लिए। और बाबू मेरा खुश था क्योंकि वो अपने ओम भैया के पास जा रहा था। वो ऋषिकेश नहीं जा रहा था, वो अपने ओम भैया के पास जा रहा था। और नीलकंठ एक पक्षी का नाम भी है, जिसे विजयादशमी के दिन देखना बहुत शुभ माना जाता है। आसमान में नीले पंख बिखरते यह पक्षी हमें याद दिलाते हैं कि जहर के गले में रखकर भी खूबसूरती से जिया जा सकता है। तो ये देखिए, बहुत ही सुहावना मौसम था। इतना सुहावना था कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन ऐसा था ना मसूरी ऋषिकेश में कि ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। धूप था लेकिन पता नहीं चल रहा था। और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको नीलकंठ के बारे में कि नीलकंठ क्या है, कैसे है। नीलकंठ कैसे, शंकर जी ने क्या किया कि नीलकंठ उनका नाम पड़ा। और वैसे गाड़ी में जो हम लोग बैठ गए ना, गाड़ी में बैठे वहाँ पे, फिर धूप बहुत ज़्यादा थी और कुछ खाना पीना तो था नहीं। तो बाबू के लिए हम लिए माजा, और जिसको स्प्राइट पीना था वो स्प्राइट पिए। और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। एक बहुत ही शानदार ब्लॉग आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ मैं। तो आप लोग प्लीज़ 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 पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो गाड़ी गई और कुछ दूरी पे हम लोग को उतार दी। वहाँ से फिर हम लोग को पैदल चलना पड़ा था। और पता है, नीलकंठ महादेव का दर्शन के लिए कम से कम हम लोगों को 4 से 5 घंटे लगे थे, लंबी लाइन। और लेकिन अनुभव बहुत ही अद्भुत था। किस्मत से नीलकंठ बाबा का दर्शन हम लोग को मिला। और यहाँ पे देख लीजिए, शिवलिंग और फूल, बेलपत्र, नाग नागिन का जोड़ा, गंगा जल, ये वहाँ पे चढ़ाया जाता है। और इतनी लंबी लाइन के साथ हम लोग जाते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट में जल्दी से वहाँ से हम लोग को हटा दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा देर हम लोग वहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम लोग निकल चुके हैं एक बहुत ही पवित्र और अद्भुत यात्रा पे, नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि मधुमास चल रहा है, जो 3 साल में एक बार आता है। 3 साल में एक बार आया था, और उसमें महादेव बाबा हम लोग को बुला लिए थे अपने दर्शन के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे पहले अभी ये सीढ़ी है वहाँ लाइन में पहुँचने के लिए। ऐसा नहीं है कि सीढ़ी ख़त्म हो गई है या कुछ है, अभी वहाँ लाइन पे पहुँचने के लिए सीढ़ी है। और आप लोग देख सकते हो कितनी लंबी लंबी भीड़ लगी हुई थी। और यहाँ पे देखिए, सब लोग हैं, सब लोग देख भी रहे थे कि इसको मोबाइल की पड़ी है, पर उन्हें क्या बताया कि हमें एक जुनून है। हाँ, जुनून है ब्लॉग बनाने का, यूट्यूब पर काम करने का, उन्हें क्या ही पता। और गर्मी और थकान तो बहुत हो रही थी पर नीलकंठ बाबा का अलग ही जोश था। हर हर महादेव, बीच बीच में आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, हर हर महादेव। और उसके बाद देखिए, नारे भी लग रहे हैं हर हर महादेव का, तो आप भी बोलिएगा ज़रूर कमेंट में हर हर महादेव। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हम लोग मंदिर के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। और फिर जो लोग गंगा जल या नहीं लिए थे, वो पास में बगल में भी दुकान सब लोग लगाए थे, वहाँ से ले लेते थे। और उसके बाद चढ़ के फिर किसी यहाँ पे देखिए, लोग धागा भी बांधते हैं, जिसको जो मन्नत रहती है, मन्नत का धागा इसे कहा जाता है। और उसके बाद दर्शन के बाद लगभग 3 बजे के समथिंग हम लोग को दर्शन हो गए थे। और उसके बाद लाइन में खड़े खड़े दोस्तों, हम आखिरकार वो पल आ गया जिसके हमें घंटों से इंतज़ार था। जैसे ही नीलकंठ महादेव का दर्शन हुआ, कसम से आंखें नम हो गई। इतना मतलब खुशी हो रहा था कि ये देखिए, श्री नीलकंठ महादेव
6 बजे तक, 5 बजे से सुबह 6 बजे, सुबह 5 बजे से शाम के 6 बजे तक ये खुला रहता है। और यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो भी हम लोग क्लिक कराए और महादेव जी के दर्शन से बहुत ज़्यादा सुकून मिला। और बाबू यहाँ पे बोल रहा था कि मुझे ये दिला दो, वो दिला दो। फिर वहाँ के बाद दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे। थोड़ा सा मार्केटिंग भी किए हम लोग, कुछ कुछ सामान लिए जो थोड़ी बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। जैसे कोई बाहर जाता है तो घर के लोग उम्मीद करके रहते हैं कि जो गया है वो लेके आएगा, तो घर का कुछ सामान भी हम लोग लिए। और फूल प्रसाद भोले बाबा का शिवलिंग, और बहुत बहुत सारी, कुछ बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखिए बाबू भी मेरा बहुत ज़्यादा खुश था। उसे खुशी इस बात की थी कि अब फिर उतर के हम लोग ओम भैया के पास जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी नीलकंठ महादेव की एक यादगार और थोड़ी थकान पर बेहद सुकून भरी यात्रा। और ये है लक्ष्मण झूला, जो हम लोग रास्ते में, ऋषिकेश में ही लक्ष्मण झूला है, राम झूला है, वहाँ पे भी हम लोग गए। और लक्ष्मण झूला तो हम लोग उतर के नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर पैदल हम लोग राम झूले के लिए गए, वहाँ पे भी सब लोग गए, वहाँ पे सब लोग नहाए वहाए। तो अब थी राम झूला की भारी। नीलकंठ में तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो नीलकंठ में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन राम झूले पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पैर रखने की जगह नहीं थी। सबसे पहले सब लोग गए स्नान करने, मैं नहीं स्नान की क्योंकि क्या था ना कि मैं कपड़े नहीं लेके गई थी और मैंने नहीं स्नान किया। और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बना लिया अपने में ही। और ये देखिए जैसे ही हम लोग पुल के बीच में आ रहे हैं, झूला सच में थोड़ा थोड़ा हिल रहा है गाइस। ये झूला सच में थोड़ा थोड़ा हिलता था। यहाँ पे देखिए बहुत 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 बड़ी नदी है और इतना ठंडा ठंडा, पता नहीं कैसे सब लोग उतना दूर दूर जाके नहा लेते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। और उसके बाद ये देखिए है पूरा लोकेशन राम झूला का, गीता भवन, जिसको मैंने स्पेशली ब्लॉग के लिए ही शूट किया हुआ था। और स्नान करने के बाद पुल पार करते ही यहाँ का लोकल मार्केट शुरू हो जाता है। भीड़ की वजह से दुकानें और भी ज़्यादा गुलजार लगती हैं। कहीं चाउमीन बनता है, कहीं समोसे मिलते हैं, कहीं छोटे छोटे बच्चों के कपड़े, बच्चों के खेलने के सामान, चाय, मोमोज, जो जैसा आपको खाना हो वैसी चीज़ें मिल जाती हैं। और तो यही था मेरा आज का ब्लॉग, जो नीलकंठ से शुरू होकर ऋषिकेश राम झूला पे ख़त्म हुआ। और ये देखिए गाइस, जैसे ही हम पुल के बीच में आ रहे हैं ना, ये झूला सच में थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। एक तरफ ये भारी भीड़ का शोर और दूसरी तरफ नीचे शांत और पवित्र बहती माँ गंगा। यहाँ आकर जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, इतना अच्छा पूरी बॉडी को इतना सुकून मिला था, पूरे शरीर को इतना सुकून मिल रहा था। और ये देखिए ये जो बड़े बड़े पहाड़ रखे हैं ना, कहा जाता है कि राम जी राम राम लिख के ऐसे ही झूला बना था। अभी इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है ना, मैं पूरी जानकारी ले पाई थी, इसलिए मैं आपको जब गलत क्या ही बताऊं जब मुझे पूरी जानकारी नहीं है। तो ये देखिए ऐसे पूरा झूला बना हुआ है और यहाँ पे ट्रक, गाड़ी, मतलब हर चीज़ चलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो चलता नहीं है, और डर भी नहीं लगता क्योंकि राम जी हम लोग के साथ हैं। तो फिर उसके बाद दूसरे दिन हम लोग निकलते हैं कहाँ के लिए दोस्तों, मसूरी के लिए। तो अब उसके बाद यहाँ से नीलकंठ से शुरू हो के ऋषिकेश में, नीलकंठ से शुरू हो के राम झूले पे हमारा ऋषिकेश का टूर ख़त्म होता है। फिर हम लोग पहुँचते हैं मसूरी। और मसूरी में सबसे पहले ये देखिए आप लोग, इतनी गर्मी और ठंडा ठंडा पानी, मज़ा आ जाता है। मसूरी के लिए भी सुबह हम लोग 5 बजे निकल गए थे क्योंकि नीलकंठ वाली जो गलती हम लोगों से हो गई थी, वो गलती हम लोग दोबारा नहीं किए। और ये छोटे छोटे बच्चे भी पहुंच गए हैं
वहाँ पे मसूरी में नहाने के लिए, लेकिन बाबू हम लोग को नहाने नहीं दे रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। पहले दिन एक गलती हो गई थी कि उसे गंगा स्नान में डायरेक्ट हम लोग ले जाके नहला दिए थे, इसी वजह से वह बिल्कुल डर गया था। फिर उसके बाद मैं भी बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, लेकिन वहाँ पे ऐसा था कि डूबने का नहीं था, वो पूरा अंदर से पत्थर वगैरह थे। तो ये वाला ब्लॉग मैं जल्दी ही कल लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।